संत वही जो भक्तों के जीवन में प्रकाश भर दे, जिन्हें देखकर मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुन के आपको जीवन में आने वाले तमाम संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे ही दिव्य संत हैं श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर के अनुसार वे 15 साल पहले ही मर जाने वाले थे। उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आई। एक समय था जब उनकी दोनों किडनियाँ पूरी तरह से खराब हो चुकी थीं। उन्हें इस हालत में कई आश्रमों से निकाल दिया गया। कड़ाके की ठंड में वे गेहूं के टाट से बनी बोरी को ओढ़कर सोते थे। आज हम आपको उनकी संपूर्ण जीवनी बताएंगे, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक की यात्रा का विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह केवल एक संत की कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो आपको और आपके जीवन को बदल सकती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन नियति के उनके लिए कुछ अलग योजना बनाई थी। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनकी माता श्रीमती रमा देवी अत्यंत भक्तिभाव वाली महिला थी। परिवार में पहले से ही संन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। इस कारण से बचपन से ही उनके मन में ईश्वर भक्ति के बीज अंकुरित हो गए थे। 5 साल की उम्र में वे भजन कीर्तन में रुचि रखने लगे और बहुत छोटी उम्र में ही भगवत गीता का अध्ययन करने लगे। उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और संतों की संगति में बैठने का विशेष शौक था। वे अक्सर गांव के मंदिर में घंटों बैठकर रामायण और भगवत गीता की कथा सुनाया करते थे। उनके परिवार के लोग इस बालक की गहरी आध्यात्मिक रुचि को देखकर चकित थे। बचपन में सत्संग सुनने के दौरान वे अक्सर मन में सोचते थे कि घर के सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है, मैं किसके पास रहूँगा, मुझे किसका सहारा है। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इसलिए घर परिवार को छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्होंने एकमात्र उपाय समझा। जब वे 9वीं कक्षा में पास हुए, तब उनका मन पूर्ण रूप से निश्चित कर चुका था कि उनका इस संसार में शिव के सिवाय कोई और नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने को पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माँ से सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को ये बात बताई। उन्होंने कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। उनकी माँ बोली कि भागकर थोड़े ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। इस पर प्रेमानंद बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाएं। यह बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। ऐसा सोचकर वह घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन सुबह मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब इस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है। और मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल पड़े अनंत आध्यात्मिक यात्रा पर। कहते हैं, जब व्यक्ति को सच्ची आध्यात्मिक खोज होती है तो अपने ईश्वर स्वयं उसे राह दिखाते हैं। अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अपने घर परिवार को छोड़कर अकेले ही संन्यास मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना में खुद को समर्पित कर दिया। इस यात्रा में वे कई संतों से मिले। महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया, तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी रही। यहाँ उनका नियम था गंगा जी में स्नान करना, तुलसी घाट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करना और भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाना। कई बार और कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था और केवल गंगा जल पीकर रहना पड़ता था। इसी दौरान एक दिन ध्यान करते समय उनके मन में वृंदावन जाने की प्रेरणा हुई। उन्होंने सोचा कि वृंदावन कैसा होगा जिसकी महिमा इतनी सुनी है। फिर एक संत के कहने पर उन्होंने रासलीला और चैतन्य लीला देखी। उस लीला को देखकर उनके मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई।
इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें हर हाल में वृंदावन जाना है, क्योंकि वहीं उनकी आत्मा का असली घर है, जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम सदा प्रवाहित होता है। कुछ समय बाद वे मथुरा पहुँचे और वहाँ से वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुँचकर उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और भाव विभोर होकर रोने लगे। तब से उनका जीवन पूरी तरह श्री राधा कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गया।